कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको समाजी विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना कि वार्षिक परीक्षा में आपकी बल्ले बल्ले करा देगा। तो जिस बच्चे को वास्तव में नंबर अच्छे चाहिए तो ये पेपर आप एक बार सोल्व करके जरूर जाइएगा। देखिए, पेपर का फॉन्ट मायने नहीं रखता है, अंदर वाली चीज़ें मायने रखती है, क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो वही चीज़ बताऊंगा बेटा जो एग्जाम हॉल में आपको टॉपर बनाने में मदद करेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है बेटा, यहां से देखिए बड़े ही प्रैक्टिस करके जाइएगा। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे ना, तो उनके लिए, हमारे बच्चों के लिए ये पेपर है। ठीक है, एक तरह का प्रैक्टिस पेपर है ये, कोई रियल पेपर नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। तो जो बच्चे अभी यहाँ पर फेक पेपर नाम से कमेंट करें ना, तो हमारे वो समझदार बच्चे उनको जवाब खुद दे देंगे। ठीक है, कि ये केवल ओनली प्रैक्टिस के लिए पेपर है। हाँ, काफी हद तक आएंगे बेटा इसमें से ना। चुनाव का जो मतलब है राजनीतिक प्रतियोगिता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स सोलाट बेराट ने लिखी थी। यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स भरेंगे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से। ब्रह्मपुत्र का आपका जाएगा सांगपो, डल झील कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया था 1938 में। तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम औजार मशीन का आपका जाएगा ये स्थायी पूंजी। ठीक है ना, बार बार कह रहे हैं अपन, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको बता रहा हूं बेटा, जो 100% आने के चांस रहेंगे। अलग से पढ़ाई करो, खूब पढ़ो। ठीक है, यहां से देख सकते हैं। नवीन जनसंख्या की नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम क्या है? झेलम। ठीक है भैया, अगला क्या है आपका कि प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु है उसे ही हम प्रत्याशित आयु कहते हैं। देखिए, प्रत्याशित आयु 2 नंबर में भी आ जाता है, तो क्या लिखना है? प्रत्याशित आयु किसे कहते हैं कि जो जीवन के समय जो बच्चा जब जन्म लेता है और जब बचपन में ही उसकी जो आयु निर्धारित कर देती है मासी वो आजीवन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन? प्रत्याशित आयु। कि मेरा बेटा 100 साल जिएगा ना, 50 साल ना, 80 साल, वो ऐसा। ठीक है, ये सार्वजनिक वितरण की प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। ये आपका चौथा रहेगा, उचित किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? अब्दुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है भैया, अगला है आपका केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या वो 940 है, ये 995 बता रहा है, तो इसलिए ये बात आपकी जाएगी गलत। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों पर लक्षित है, बिल्कुल राइट बात है। भूमि के पाश्चात्य पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो यह तीसरा आपका गलत रहेगा। और यहाँ पर ये चौथा सत्य रहेगा। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन आवश्यक रहा है, तो ये असत्य रहेगा। और यहाँ पर देखिए भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका, क्योंकि
असमान वितरण है। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से अपन है ना बढ़िया से इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। क्या है प्रश्न अपना, प्रश्नों को देखो ध्यान से। हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है भैया, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? इसके बाद में जाएगा भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? ठीक है, इसके बाद में वनों के विनाश के कारण बताइएगा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो ना, आपके लिए केवल विशेष आपके लिए यहाँ पर पूरी मदद कर रहा हूं मैं आपको। वनों के विनाश के कारण 3 पॉइंट बहुत है फिर, लेकिन 2-2 से भी आप कर सकते हो। ये 2 और ये 2, ये 4। ठीक है, यहां से देखिए भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? इसके बाद नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? अपवाह तंत्र से क्या आशय? देखिए अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है और जो मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इसके बाद में ये जाएगा फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई? इसके बाद में ये शोचनीय आर्थिक दशा, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। इसके बाद में यहां से देखिए फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? यहां से हो गया इतना। निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, नवीन अंतरतंत्री व्यवस्था की स्थापना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। खूनी रविवार की घटना क्या थी? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जंगलों या वनों से होने वाले लाभ बताने हैं आपको। लकड़ी की प्राप्ति हो गई है, गौण पदार्थों की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, चारागाह, रोजगार हो गया। इसके बाद में ये यहां से देख लीजिए लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है? ठीक है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क के गुण बताइए, लिखिए। इतना हो गया, ये आपका यहां तक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। नेहरू जी ने क्यों कहा कि भविष्य जो भारत का है वो आराम और सुस्ताने का नहीं है? ठीक है, तो ये यहाँ से ठीक है हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो है ना बेटा, अच्छे से तैयारी करो यार। हम भी चाह रहे हैं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब सारी चीज पकी पकाए खीर दे रहे हैं आपको, प्रश्न भी बता रहे हैं, उत्तर भी साथ में दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं करते हो, तो फिर भैया अपन क्या कर सकते उसमें ना। तो ये देखिए संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण लिखना है। हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया यहां से जनसंख्या वृद्धि की महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। ये हो गया प्रवास। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं बताइए। ये इतना हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान से देख सकते हैं। थोड़ा सा पहले छोटा करके दे दूं मैं एक ही बार में।